जय श्री राम दोस्तों। दिव्य शक्ति स्टोरी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। अधूरी इच्छा पार्ट 2। अब मैं आपको बताऊंगी कि अर्जुन के साथ उस रात क्या हुआ था। अगर आपको ये कहानी पूरी देखनी है तो पार्ट 1 देखना पड़ेगा ताकि आपको दोनों कहानी अच्छे से समझ में आ जाए। अर्जुन ने जैसे दरवाज़ा खोला, सामने उसकी एक लड़की खड़ी थी। वो लड़की बहुत ही सुंदर लग रही थी। अर्जुन ने उसको कभी पहले से देखा ही नहीं था, लेकिन उस अर्जुन से लड़की ने कहा था कि आपकी एक चीज़ मेरे पास रह गई थी। इस बात पर अर्जुन बहुत गुस्से से झल्लाकर बोला कि क्या मुसीबत है, मैं तो आपको जानता भी नहीं और आप कह रही हैं कि आपके पास मेरी कोई चीज़ रह गई है। तब उस लड़की ने धीरे से अपना एक हाथ आगे कर दिया। उसके हाथ की तरफ जैसे अर्जुन की नज़र गई, अर्जुन का कलेजा दहल गया। उस लड़की के हाथ में वही हथौड़ी थी जिसे लेकर अर्जुन कील लगाने गया था। डर के मारे अर्जुन की आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। अर्जुन हकलाते हुए बोला, जी ये मेरी हथौड़ी नहीं है। तब उस लड़की ने अपना दूसरा हाथ आगे करते हुए कहा, ये तो आपकी है। उस लड़की के हाथ में कील थी, वही कील थी जो अर्जुन ने पेड़ में लगाई थी। एक तरफ से थोड़ी सी टेढ़ी नुकीली कील। उसे देखकर अर्जुन चीख कर दरवाज़ा बंद करते हुए बोला, चली जाओ यहाँ से, ये दुकानदार की हथौड़ी और कील है, मेरी नहीं। भागो यहाँ से, जाओ यहाँ से। अर्जुन डर के मारे चीख रहा था। थोड़ी देर बाद उसे दरवाजे पे फिर आहट सुनाई दी। वो आहट अर्जुन के कानों में जैसे लगा था कि कोई पिघला के शीशा डाल रही हो। अर्जुन इतना डर गया था। अर्जुन अपने रूम पे अकेले ही रहता था। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद वो खिड़की से झांका कि बाहर है वो लड़की है या चली गई। उसके खिड़की खोलते ही एक लंबी सी काली सी चोटी अंदर आई। उस चोटी ने खुद ही कुंडी खोल दी। ये सब अर्जुन के लिए बिल्कुल नया सा था। ये सब देखकर अर्जुन बहुत ही हैरान था। उसने आज तक कभी भूतिया सीरियल भी नहीं देखा था और आज उसके सामने जो घटना घट रही थी उसे देखकर वो समझ में आता कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। दरवाज़ा खुलते ही वो लड़की अंदर आ गई। जो लड़की अभी कुछ देर पहले बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, अब उसका चेहरा बहुत ज़्यादा भयानक हो गया था। उसने अर्जुन से पूछा, क्यों, तुम्हें भूत देखना था ना? तो अब देखो मुझे। इतना कहकर वो हवा में उड़ने लगी। उसके बिखरे बाल, उसका भयानक चेहरा, अर्जुन को लगा कि जैसे वो मर ही जाएगा। पर न जाने कहाँ से उसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई। वो बाहर की तरफ दौड़ा और रोड पे पागलों की तरह भागने लगा। हर तरफ सन्नाटा, अंधेरा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस समय क्या करे। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसने सामने उसी लड़की को देखा। वो अभी भी हवा में उड़ रही थी। डर के मारे उसकी जान निकल गई। वो पीछे घूमा और भागने लगा। सामने उसे एक कहीं कोने से रोशनी जैसी आ रही थी। उसे लगा जैसे वहाँ रोशनी है, शायद कोई जगह हो, चाहे मेरी मदद करने के लिए कोई मुझे मिल जाए। इस उम्मीद के साथ वो उस तरफ भागा। आगे सामने सीढ़ियाँ थी। वह सीढ़ियों से ऊपर गया और किसी कोने में जाकर छुप गया। उसने महसूस किया कि वो कांप रहा है। उसके साथ जो भी हुआ था वो पहली बार हुआ था। आज के पहले अर्जुन कभी इतना डरा नहीं था। अर्जुन ने छुपकर वहां से देखा तो सड़क पे अब कोई दिख नहीं रहा था। डर के मारे अर्जुन पूरी रात वहीं बैठा था। जैसे ही सुबह हुई वह सामने आया, देखा तो वह एक मंदिर था। अर्जुन पहली बार मंदिर में गया था। उसके सामने भगवान की मूर्ति थी। उसने शायद पहली बार ही किसी भगवान को इतने ध्यान से देखा होगा। मूर्ति को देखते ही वो बहुत भावुक हो गया और रोने लगा। वो अपने आप को बहुत ही कमजोर और बेसहारा महसूस कर रहा था। अर्जुन के कहीं किसी कोने में ये लग रहा था कि अब वो शायद नहीं बचेगा, क्योंकि जो जो घटना उसने रात में देखी थी उसे देखकर उसे अपने बचने की उम्मीद बहुत कम थी। फिर भी एक छोटी सी आस लेकर अर्जुन नीचे उतरा और अपने एक दोस्त के घर जाने लगा। नीचे उतरते समय अर्जुन एक पुजारी से टकराया था। उस पुजारी ने उसको रोते हुए देखा तो पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? तुम मंदिर के अंदर भी नहीं गए। अर्जुन इतना भावुक था कि वो कुछ बोल नहीं पाया और चुपचाप वहां से चला गया। दोस्तों के घर आकर उन्होंने सब उसकी बातें सुनी। वो भी बहुत परेशान हो गए। एक दोस्त ने पूछा, पर यार वो तेरे पीछे ही क्यों पड़ी है? तब दूसरे दोस्त ने झल्लाकर बोला, तो क्या वो तेरे पीछे पड़ेगी? भूत देखने तो यही गया था ना।
अब पता नहीं समस्या से इसे कैसे छुटकारा मिलेगा। यह सोचकर उसके दोस्त बहुत परेशान हो गए। तभी उन्हें ध्यान आया कि हमें उस शख्स के बारे में जानना चाहिए जिसने इस मुसीबत में अर्जुन को फंसाया है। ये सोचकर वो लोग दुकानदार के पास जाने के लिए निकले। अर्जुन सोचा कि अपने घर से जाकर थोड़े कपड़े भी ले लूँगा, क्योंकि अब उसे अकेले रहने में डर लग रहा था। अर्जुन जैसे ही बाहर निकला, सामने उसे रोड पे बड़ा सा पेड़ दिखा। उसकी नज़र उस पेड़ के ऊपर गई। ऊपर देखते ही न जाने क्या हुआ। अर्जुन दौड़कर कमरे के अंदर आ गया और दरवाज़ा खिड़की बंद करने लगा। उसके दोस्त भी पीछे पीछे आए। वो बहुत हैरान थे कि क्या हुआ, तू दरवाज़ा क्यों बंद कर रहा है, पागल हो गया है क्या? तब अर्जुन ने पेड़ की तरफ इशारा किया। उन्हें तो कुछ नहीं दिख रहा था। अर्जुन ने उन्हें बताया कि वो चुड़ैल वहाँ उल्टी लटकी हुई मुझे दिख रही है। वो मेरी तरफ देख के हंस रही थी। तब उसके दोस्तों को समझ में आया कि मुसीबत बहुत बड़ी है। इसका मतलब कि अब अर्जुन बाहर भी नहीं जा सकता। अर्जुन को डरा देख के उसके दोस्तों ने बताया कि तू डर मत, वो यहाँ नहीं आएगी, क्योंकि हमारे घर में भजन कीर्तन आदि हमेशा होते रहते हैं। यहाँ पूजा पाठ का भी सामान रखा है, तू डर मत, यहाँ नहीं आएगी। इतना सोचकर उसके दोस्त दुकानदार के पास गए। वहाँ जाने पर पता चला कि वो शख्स दोबारा कभी उस दुकान पे नहीं आया था। दुकानदार भी अर्जुन के बारे में जानकर बहुत हैरान हो गया। उसे भी ये उम्मीद नहीं थी कि इसके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। दुकानदार ने कहा कि ठीक है, हम आसपास के गांव में पता करते हैं, शायद उसका कुछ पता चले। ये सोचकर सारे लोग उस आसपास के गांव में गए। उन्हें एक दूध वाला मिला। वो दूध वाला भी उस रात उस दुकान पर था। उससे पूछने पर उसने बताया कि कुछ दिन पहले एक गांव में उस शख्स को उसने देखा था। सब लोग उस गांव में पहुंचे। काफी ढूंढने पे वो शख्स मिल गया। वो अपने घर में छुपा बैठा, दरवाजा बंद कर। उसकी हालत भी बिल्कुल अर्जुन जैसी ही लग रही थी। जब सबने उसे अर्जुन के बारे में बताया तो उसे कोई हैरानी नहीं हुई, जैसे उसे पता हो कि ये सब उसके साथ होने ही वाला है। उन्होंने उससे पूछा कि अर्जुन को क्या करना चाहिए, तुमने उसे कैसे मुसीबत में डाल दिया। उसने बहुत ही धीरे से गहरी सांस लेकर बोला कि उस मुसीबत को अर्जुन ने खुद चुना है। वो खुद वहाँ जाना चाहता था भूत देखने, मैं क्या करूँ। उसके दोस्तों ने कहा कोई तो रास्ता होगा इससे बचने का। उसने साफ मना कर दिया। वो बोला कि अगर कोई रास्ता होता तो सबसे पहले मैं इस रास्ते को चुनता, पर मैं भी उसी की तरह घर में छुप के बैठा रहता हूँ, कहीं आ जा नहीं सकता। मैं कुछ करता भी हूँ तो 1-2 दिन तक उस चीज़ का असर होता है, फिर वह मुझे उसके बाद परेशान करने लगती है। उसके दोस्त वहाँ से मायूस होकर घर आ गए। जब उसके दोस्त घर पे थे तो अर्जुन के पास कोई आया। दरवाजे पे दस्तक हुई। दस्तक को सुनकर अर्जुन का दिल दहल गया। वो बहुत ज़्यादा डर गया। उसे लगा कि शायद वो चुड़ैल ही है, पर वहाँ कोई आदमी था। अर्जुन को जानी पहचानी सी आवाज़ लगी, इसलिए दरवाज़ा उसने खोल दिया। सामने वही पुजारी जी खड़े थे। अर्जुन ने हैरानी से देखा और पूछा, आप? तो उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारी हालत देखकर मैं जान गया था कि तुम किसी मुसीबत में हो, और जिस चीज़ से तुम डर के मंदिर में छुपे थे मैंने उसको देखा था। वो बहुत भयानक चुड़ैल है। तब उस अर्जुन ने उनसे पूछा कि वो आपको कैसे दिखी है। तब उन्होंने बताया कि मुझे थोड़ी बहुत शक्तियाँ, थोड़ा बहुत मंत्र आता है, पर तुम्हारी मुसीबत बड़ी है। वो बहुत ही भयानक और बहुत ही जिद्दी चुड़ैल है। तुम मेरे गुरुजी से मिलो, शायद वो तुम्हारी समस्या का समाधान कर सके। उन्होंने कहा कि ठीक है, शाम को जब तुम्हारे दोस्त आ जाएंगे तब तुम मुझसे मिलने मंदिर पे आना, मैं तुमको अपने गुरुजी के यहाँ ले चलूँगा। अर्जुन को एक उम्मीद सी लगी। जैसे उसके दोस्त आए, अर्जुन ने उन्हें पंडित जी वाली बात बता दी। उसके दोस्त उसे लेकर गए, पर मुसीबत ये थी कि अर्जुन वहाँ जाता कैसे। उसके दोस्त मंदिर पर जाके उन्होंने वो वाली बात बता दी कि चुड़ैल बाहर पेड़ पे लटकी हुई उसको दिख रही है। तब पंडित जी ने भगवान को पहनाए हुए माला दिया और बोला, अर्जुन से बोल दो कि ये पहन कर आ जाए, उसे कुछ नहीं होगा। जैसे ही अर्जुन ने वो माला पहनी, उसे एक अंदर से अजीब सी शक्ति का एहसास हुआ। वह मूर्ख था जो आज तक इन शक्तियों से भागता था। ये सोचकर वो मंदिर के पास आया। वो पंडित जी बहुत ही दयालु और बहुत ही अच्छे किस्म के इंसान थे। वो तुरंत अर्जुन को अपने गुरुजी के पास ले गए। अर्जुन को देखते ही गुरुजी ने बोला, डर मत, वो यहाँ नहीं आएगी। अब तू बता मुझे कि सच्चाई, उस रात को पेड़ के पास क्या हुआ था।
तब अर्जुन ने उन्हें बता दिया कि कील लगाते समय उसने उसको देखा था। वह उसके पीछे दौड़ रही थी, जिस कारण डर कर अर्जुन बेहोश हो गया। ये बात उसने किसी को नहीं बताई थी। गुरुजी ने अर्जुन को बहुत डांटा कि कभी भी ऐसी शक्तियों का मजाक नहीं उड़ाते और इन सब शक्तियों को कभी भी शर्त पे नहीं लेते हैं। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास था, वो रोने लगा। तब गुरुजी ने कहा, तू डर मत, मुझे एक बार उस शख्स से मिलना है ताकि मैं उस लड़की के बारे में अच्छे से जान सकूं। उसके दोस्त उस शख्स को लेकर गुरुजी के पास गए। उस शख्स ने अपनी सारी कहानी गुरुजी को बता दी। उस शख्स का नाम मोहन था। वह उस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानता था। उसने बताया कि कुछ दिन पहले वो शराब के नशे में उस पेड़ के पास गया था और उसने वहां टॉयलेट कर दिया। तब से वो आत्मा उसके पीछे पड़ गई। नींद में, रात में, कहीं भी, सपने में उसे हर जगह से परेशान करती। उसने कई जगह दिखाया। कुछ दिन तो असर रहता, पर कुछ दिन बाद वो लड़की उसे फिर दिखने लगती। उसने बताया कि वो बहुत ही भयानक है। उसको देखकर वो बहुत डर जाता था। वो अपने घर में ही रहना ज़्यादा पसंद करता था। जो हाल अर्जुन का था, वही हाल शायद उस शख्स का भी था। उस शख्स ने रोते हुए गुरुजी से कहा कि मुझे इस मुसीबत से छुटकारा दिला दीजिए। मैं आपको वचन देता हूँ, आज के बाद कभी ऐसा काम नहीं करूँगा। गुरुजी ने उसे बोला कि ठीक है, मैं देखता हूँ। अब तो मुझे उस आत्मा को ही यहाँ बुलाना पड़ेगा। उसी से पता लगाना पड़ेगा कि वो चाहती क्या है, क्यों तुम लोगों को इतना परेशान कर रही है। गुरुजी ने उन दोनों को और वहाँ बैठे हुए लोगों को पीछे जाने के लिए कहा। सारे लोग दूर हट गए। गुरुजी ने कुछ मंत्र किया, पूजा किया, हवन किया। अचानक से गुरुजी किसी से बात करने लगे। गुरुजी की बातों से ऐसा लगा कि वह उस आत्मा से ही बातें कर रहे थे। गुरुजी की शक्ति के आगे वो आत्मा कुछ ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई, लेकिन फिर भी वो बहुत जिद्दी थी। गुरुजी के काफ़ी समझाने के बाद ही वो मानी। पहले तो वो बिल्कुल उनकी बात को मान ही नहीं रही थी। गुरुजी ने कुछ हवन, पूजा पाठ किया और उसके ऊपर शायद कुछ जल भी छिड़का। तब जाकर वह गुरुजी के बस में आई। गुरुजी ने बाद में बताया कि उसकी कोई अधूरी इच्छा है जो आज तक पूरी नहीं हुई है। इसी के कारण उसकी आत्मा भटक रही है। उसका दाह संस्कार भी किसी ने नहीं किया है। उसे ऐसे ही मरने के बाद पानी में बहा दिया गया था। गुरुजी ने उसके दाह संस्कार और पिंडदान करने की बात कही और उसे मुक्ति दिलाने की बात कही थी। तब जाके वो इन दोनों का पीछा छोड़ने के लिए मानी। गुरुजी ने एक लोटे में ऊपर से लाल रंग का कपड़ा लगाकर उसे धागे से बांध कर रख दिया और बोला कि मैं इसकी मुक्ति का उपाय जरूर करूँगा। गुरुजी उस शख्स और अर्जुन से बोले, अब तुम बिल्कुल ठीक हो, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, पर ध्यान रखना अभी कुछ दिन तक सुनसान इलाके और सन्नाटे में जाने की कोशिश मत करना। दोनों मान गए। गुरुजी ने उनको पूजा का कुछ सामान दिया। अपने साथ कुछ दिन तक उन्हें वो चीज़ रखनी थी। अब अर्जुन बिल्कुल खुश था। अब उसे भगवान पे, पूजा पाठ पे बहुत ज़्यादा यकीन हो गया था। गुरुजी ने उसे मौत के मुंह से बचाया था। अब वह रोज मंदिर जाता और रामायण, गीता की बातों में उसे बड़ा मन लगता। अर्जुन बिल्कुल सुधर गया था। इस कहानी में बस इतना ही दोस्तों। फिर एक नई कहानी के साथ एक नई वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए जय श्री राम।